नमस्ते। फिर से आप सभी का इस व्याख्यान में स्वागत है। अभी हम इंद्रिय स्थान का पांचवा अध्याय देखने वाले हैं, जिसका नाम है पूर्व रूपीयम इंद्रियम अध्याय। यहाँ पे पूर्व रूपीय कहा गया है, मतलब यहाँ पे ईय प्रत्यय कहा गया है। ईय प्रत्यय जब लगता है तो किसी विषय का हेतु का वर्णन चलता है। तो विषय चल रहा है अरिष्ट, तो उसके पूर्व रूप ये जो विकृति के कारण है, ऐसे इनका वर्णन जिस अध्याय में किया गया है, और उसके साथ साथ स्वप्न के भी अरिष्ट का वर्णन जिस अध्याय में किया गया है, उसको पूर्व रूपीय अध्याय ऐसा कहा जाता है। चक्रपाणी ऐसा कहते हैं यहाँ पे कि अगर आपने वो जो 47 घटक जो प्रथम अध्याय में वर्णन किए हैं, उनमें क्रमशः जाने से अगर हम देखेंगे तो पहले इंद्रियों के जो विषय है उनका वर्णन है, फिर पंच ज्ञानेंद्रियों का वर्णन है, वो पूरा चौथे अध्याय तक पूरा हो गया। पर उसके बाद में जो घटक है उनका बहुत अल्प वर्णन होने से उनका वर्णन बाद में कर रहे हैं, और फिर व्याधि और पूर्व रूप का वर्णन अभी कर रहे हैं। तो ये बहु वक्तव्य होने से और व्याधि के पूर्वावस्था में पूर्व रूप उत्पन्न होते हैं, इसलिए व्याधि के विकृति से पहले पूर्व रूपों का, अरिष्ट सूचक पूर्व रूपों का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। अब मूल अध्याय मतलब मूलतः अध्याय शुरू करने से पहले हम कुछ घटकों का विचार ध्यान में रखेंगे और तभी आगे का विषय स्पष्ट होगा। पूर्व रूप क्या है? उत्पित्सु आमयम, ऐसा वाग्भट कहते हैं। मतलब जिन दोषों ने व्याधि उत्पन्न करना है, उन्हीं विकृत दोषों के कारण ये पूर्व रूप उत्पन्न होते हैं। व्याधि के पहले अवस्था में ये पूर्व रूप उत्पन्न होते हैं। स्थान संश्रय जब दोषों का मतलब अपने हेतु से या पर हेतु से विकृत हुए दोष शरीर में संचारी अवस्था में रहते हैं। जब कहीं ख वैगुण्य से या रुक जाते हैं, यत्र संगः ख वैगुण्यात् तत्र व्याधि उपजायते, पर जब स्थान संश्रय होता है तब उस समय में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं तब उसको पूर्व रूप कहते हैं। ये पूर्व रूप क्या है? भावी व्याधि प्रबोधक है, मतलब आगे आने वाले व्याधि का बोध करने वाले ये लक्षण है। तो यहाँ पे इनका अरिष्ट बताया। पूर्व रूपों का ज्ञान हमने, पूर्व रूपों का विचार निदान स्थान का अध्ययन करते समय प्रथम अध्याय में हमने विस्तार से पूर्व रूप क्या है ये हमने समझा था, हमने देखा था। पर यहाँ पे हम अरिष्टों के अनुषंग से पूर्व रूपों का अध्ययन करना है। मैं फिर से एक बार दोहराता हूं कि पूर्व रूप ये भावी व्याधि प्रबोधक होते हैं। जिन हेतुओं से व्याधि उत्पन्न होता है उससे प्रथमतः दोष विकृत होते हैं, और दोष जब शरीर में किसी एक स्रोतस में स्थान संश्रय करते हैं तो उस स्थान संश्रय के समय जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उनको उस समय उन लक्षणों को पूर्व रूप कहा जाता है। अब हमें क्या क्या समझा कि दोष वही है, मतलब जिन दोषों से व्याधि का रूप उत्पन्न होगा उन्हीं दोषों के स्थान संश्रय के अवस्था में पूर्व रूप उत्पन्न होते हैं। मतलब ये भी उन्हीं दोषों से उत्पन्न होते हैं और ये व्याधि के पूर्व उत्पन्न होते हैं। मतलब आपको आगे आने वाला व्याधि उससे समझ में आता है। तो उसके अरिष्ट कैसे समझेंगे? तो ऐसे कुछ अरिष्ट सूचक पूर्व रूप की अवस्थाओं में उत्पन्न होते हैं, स्थान संश्रय की अवस्था में उत्पन्न होते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि आगे ये व्याधि उत्पन्न होगा, पर वो व्याधि मृत्युकारक होगा। ज्वर के पूर्व रूप बताए हैं निदान स्थान में, और वो वहां क्या बताते हैं कि सभी के सभी पूर्व रूप उत्पन्न होंगे तो ये ज्वर असाध्य होगा, ये बताया है। सभी अध्यायों में, सभी व्याधियों के अध्याय में, चिकित्सा के अध्यायों में, निदान के अध्याय में यह हमेशा वर्णन हमें मिलता है कि पूर्व रूपों का संख्या बताते हैं, पूर्व रूपों के नाम बताते हैं, संज्ञा नाम भी बताते हैं, और क्या बताते हैं कि सभी के सभी पूर्व रूप उत्पन्न होंगे तो वो व्याधि असाध्य होता है। साध्य के व्याधि के वर्णन के भी जो क्राइटेरिया बताए हैं उसमें भी असाध्य में क्या बताया है? बहु उपद्रव से युक्त व्याधि ये कष्ट साध्य होता है या असाध्य होता है। और ऐसे कुछ लक्षण पूर्व रूप की अवस्था में ही अगर उत्पन्न होते हैं जिनका वर्णन इस अध्याय में किया है, ऐसे अगर उसमें पूर्व रूप की अवस्था में उत्पन्न होते हैं तो हमें यह अनुमान करना पड़ता है कि इससे एक व्याधि उत्पन्न होगा जो व्याधि मरण कारक होगा। मतलब इन पूर्व रूपों से आगे व्याधि उत्पन्न होगा और वो व्याधि
मरण को उत्पन्न करेगा। ये प्रक्रिया समझ के ही हमें आगे के सूत्र पढ़ने हैं। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, ये जो पूर्व रूप यहां बताए हैं ये सामान्य पूर्व रूप नहीं है, ये विशेष पूर्व रूप है। सामान्य पूर्व रूपों का वर्णन उस व्याधि के निदान और चिकित्सा के अध्याय में वर्णित किया गया है। यहाँ पे विशेष पूर्व रूपों का वर्णन है जो अगर उत्पन्न होते हैं तो हमें यह समझना चाहिए अनुमान से कि आगे आने वाला वो व्याधि ये असाध्य व्याधि होगा और वो गंभीर व्याधि होगा और उससे उस रुग्ण की मृत्यु अवश्य होने वाली है। ऑल पुरुरूपा आर नॉट असाध्य लक्षण। कुछ पुरुरूप जो निदान स्थान में वर्णन है, जो चिकित्सा स्थान में वर्णन है, वो लक्षण निमित्त विकृति के पुरुरूप उत्पन्न होते हैं। जैसे ज्वर के पुरुरूप है, नेत्रस्राव है, अंगमर्द है, नासा में प्रतिनाह होता है, ऐसा कुछ पुरुरूपों का वर्णन, नेत्रशु, नेत्रदाह है, ऐसे कुछ पुरुरूप ज्वर में वर्णन है। पर वो साध्य है क्योंकि चिकित्सा से वो साध्य कर सकते हैं हम, और पुरुरूप की अवस्था में चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा भी एक सूत्र है। तो इसलिए यहां जो पुरुरूप वर्णन किए हैं ये असाध्य लक्षण है। यहां इस अध्याय में जो पुरुरूपों का वर्णन है ये विशेष पुरुरूप है, और इनसे हमें समझना है कि अगर ये पुरुरूपीय इंद्रियम नाम के अध्याय में वर्णन किए हुए अपुरुरूप अगर उस व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं, इसका अर्थ क्या है? पुरुरूप उत्पन्न हो रहे, इसका अर्थ क्या है? वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति में पुरुरूप उत्पन्न नहीं होते। पुरुरूप कब उत्पन्न होते हैं? जब विकृत हुए दोष स्थान संश्रय करने लगते हैं, मतलब शरीर में संप्राप्ति चल रही है, वायु के क्षय वृद्धि प्रकोप प्रशम के लक्षण, क्षय वृद्धि प्रकोप के लक्षण दिख रहे हैं। ऐसी अवस्था में वो स्वस्थ नहीं है। ऐसी अवस्था में जब दोष किसी जगह रुकते हैं तब वो पुरुरूपों का निर्माण करते हैं प्रथमतः, मतलब वो पहले आतुर की अवस्था में है। और अगर ये विशेष पुरुरूप जो इस अध्याय में वर्णन किए हैं वो अगर उत्पन्न होते हैं तो आगे आने वाला व्याधि ये गंभीर होगा, असाध्य होगा और उससे मृत्यु ही प्राप्त होगा। ये समझना है। ये यहां पे वर्णित किए हुए पुरुरूप सामान्य लक्षण निमित्ता विकृति में उत्पन्न नहीं होते हैं। अब इनको ये कैसे समझा होगा? बार बार परीक्षण करके ही इनको ये समझा होगा। और ये एक पेशेंट के ऊपर से परीक्षण, ये इन्होंने लाखों करोड़ों रुग्ण देखे होंगे, कई जगह देखे होंगे, उनका डेटा कलेक्ट किया होगा और उसके बाद में ही इन्होंने ये रिजल्ट्स हमारे सामने रखे हैं। क्योंकि आयुर्वेद ये प्रमाणाधिष्ठित शास्त्र है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए, प्रमाणों से सिद्ध किया हुआ। इसलिए इंद्रिय स्थान में भी वो क्या बताते हैं कि जो 47 भाव बताए हैं उनका प्रत्यक्ष अनुमान और उपदेश से ही परीक्षण करना चाहिए। तो ये उपदेश है हमें मिला हुआ, ये प्रमाण है, आप्तोपदेश प्रमाण ही है। अब सूत्र देखेंगे। पूर्व रूपाणी असाध्यानाम विकाराणाम पृथक पृथक भिन्न भिन्नानि वक्ष्यामो विशेषाम ज्ञान वृद्धये। असाध्य विकारों के पृथक पृथक पुरुरूप, भिन्न भिन्न विकारों के पृथक पृथक असाध्य विकारों के पुरुरूप वैद्य वृद्धि के लिए हम बताते हैं। इनका उद्देश्य क्या है इस अध्याय का? वैद्य की ज्ञान वृद्धि होना। मतलब पहले ज्ञान है पुरुरूप क्या है, लक्षण निमित्ता विकृति में कौन से पुरुरूप उत्पन्न होते हैं, ये ज्ञान उस वैद्य को है। पर कौन से पुरुरूप असाध्य विकारों को उत्पन्न करने के सूचक होते हैं, भावी व्याधि प्रबोधक बताया है ना। तो आगे आने वाला व्याधि असाध्य होगा, इसके सूचक भी कई पुरुरूप उनको मिले होंगे, आज भी मिलते हैं। तो इनका समावेश इस अध्याय में वैद्य के ज्ञान वृद्धि के लिए किया गया है। पूर्व रूपाणी सर्वाणी ज्वरोक्तानि अतिमात्रया यम विशंति विशति एनम मृत्युर ज्वर पुरस्सरः। ज्वर में भी पूर्व रूपों का वर्णन किया गया है, मतलब उस हर एक अध्याय में। यह ज्वर ये व्याधिवाचक है। यह ज्वर ये हम जिसको ज्वर व्याधि पायरेक्सिया कहते हैं इसके वाचक नहीं है। यह ज्वर का अर्थ व्याधि है, व्याधि ये ज्वर का पर्याय है। रोग पापमा ज्वरो व्याधि विकारो दुःखम आमयः यक्ष्मांत गदा बाधा रोगा शब्द पर्यायवाचिनः। ज्वर ये व्याधि का पर्याय है। तो यहाँ पे व्याधि वाचक है कि सभी व्याधियों के वर्णन करते समय हमने पूर्व रूपों का वर्णन किया है। पर सर्वाणी पूर्व रूपाणी जो वर्णन किए हुए सभी प्रकार के पूर्व रूप अतिमात्र से उत्पन्न होते हैं, तो समझिए कि वो उस व्यक्ति को वो व्याधि गंभीर स्वरूप से उत्पन्न होगा और वो ज्वर मतलब वो व्याधि मृत्युर पुरस्सरः, मृत्यु के पहले उत्पन्न होगा। मतलब वो व्याधि पहले उत्पन्न होगा
और फिर मृत्यु उत्पन्न होगा। एक बहुत सवाल अच्छा पूछा गया यहाँ पे कि अरिष्ट सूचक पूर्व रूपों का हेतु मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हाँ, जरूर मिलेंगे, हेतु बलवान मिलेंगे, पर मृत्यु जो आने वाला है, अरिष्ट सूचक जो है वो यहाँ पे हमें आतुर में मिलते हैं। मैंने एक बात बताई है कि 4 क्राइटेरिया है अरिष्ट के, उसमें से एक भी क्राइटेरिया अगर होता है तो उसको अरिष्ट में ले सकते हैं। जैसे अभी पहले अध्याय में हमने देखा कि स्वस्थ व्यक्ति में भी कभी कभी सूचक लक्षण मिलते हैं, उसके 2 संदर्भ देखे हमने, वो विशेष वर्णन है। वैसे ही पूर्व रूप बिना हेतु के कैसे उत्पन्न होगा? अहेतुक पूर्व रूप तो उत्पन्न नहीं होंगे। और ये सवाल बहुत महत्व का है। अहेतुक पूर्व रूप उत्पन्न नहीं होंगे, पूर्व रूपों के लिए हेतु होगा, बलवान हेतु होंगे, इससे बलवान पूर्व रूप उत्पन्न होंगे, इससे बलवान व्याधि होगा और नियत रूप से मृत्यु आएगा। आगे जाएंगे। सूत्र 5, अन्यस्यापि च रोगस्य पूर्व रूपाणि यम नरम विशंति अनेन कल्पेन तस्यापि मरणम ध्रुवम। ऐसे भी अन्य व्याधियों में भी अगर ऐसे पूर्व रूप अति मात्रा में उत्पन्न होते हैं तो भी उनकी मृत्यु जरूर होने वाली है। अब एक एक व्याधि के पूर्व रूप बताते हैं। पूर्व रूप एक देशास्तु वक्षामो अन्यान सुदारुणान ये रोगान अनुबध्नन्ति मृत्यु यही अनुबध्यते। मतलब अभी एक एक करके व्याधियों का पूर्व रूप बताते हैं कि पूर्व रूप, अब जितने पूर्व रूप उनको मिले होंगे उनका सभी पूर्व रूपों का वर्णन करना ये अति विस्तृत हो जाएगा। इसलिए वो एक देश से मतलब उदाहरण मात्र बताते हैं। ये उदाहरणों के अनुषंग से हमें बाकी के पूर्व रूपों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो एक देशस्तु वक्षामः पूर्व रूप ही, एक देश से, एक देश तंत्र युक्ति है, एक देश, इसको प्रदेश तंत्र युक्ति कहते हैं। तंत्र युक्ति का नाम है प्रदेश, मतलब थोड़े से बताना। हम जब चावल हम चावल बनाते हैं तंडुल से, राइस बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जब पहले लेके जाएंगे, खरीदने के लिए जाएंगे, तो हम पूरा का पूरा हर एक दाना देखते हैं क्या राइस का? नहीं, हम ऐसे उस जो राइस का जो हमने वो कटोरा रहता है बड़ा, उसमें से हाथ डालते हैं, थोड़ा सा हाथ पे लेते हैं, तंडुल देखते हैं कैसे है, और उससे परीक्षण करते हैं कि बाकी का भी राइस तंडुल अच्छे ही है। फिर हम उसको खरीद के लेके आते हैं, हम उसको बर्तन में लेके धोते हैं, फिर जितना चाहिए उतना बर्तन में लेके पानी में डाल के उसको पकाते हैं। पकाने पर हम राइस तैयार हुआ है, अच्छा भात हुआ है, ये पूरा भात खा के नहीं समझ करते ना, हम उसका लेश मात्र 2 या 3 उसके जो घटक है, तंडुल है पके हुए, उसको लेते हैं मुंह में और समझते हैं कि राइस अभी पका हुआ है। इसी प्रकार से इसको कहते हैं प्रदेश तंत्र युक्ति। मतलब मराठी में उसको एक म्हण है कि मतलब एक व्राहिम है कि शीतावरून भाताची परीक्षा, मतलब पूरे राइस का परीक्षण करने के लिए 1-2 घटक से ही हम परीक्षण कर सकते हैं। उसी प्रकार से उदाहरण मात्र बताना, बाकी का अध्ययन आपको खुद को करना पड़ता है। इसको कहते हैं प्रदेश तंत्र युक्ति या एकदेश तंत्र युक्ति। तो इस एकदेश तंत्र युक्ति से ये पूर्व रूपों का वर्णन कर रहे हैं, जो सुदारुणान, दारुण पूर्व रूपों का वर्णन कर रहे हैं। ये रोगान अनुबध्नन्ति, जो दारुण रोगों को उत्पन्न करता है। अनुबंध मतलब उत्तरकालीन फल, आगे आने वाला व्याधि दारुण होगा, यह उसका उत्तरकालीन फल है। और मृत्यु यही अनुबद्धते, और मृत्यु उन दारुण रोगों का अनुबंध है। मतलब पहले दारुण पूर्व रूप उत्पन्न होंगे, उससे दारुण व्याधि उत्पन्न होगा और उससे मृत्यु उत्पन्न होगा। यह क्रम है। अब आगे प्रथम एक एक व्याधि से अभी पूर्व रूप बताएंगे। बलम च ह्येते यस्य प्रतिशायश्च वर्धते तस्य नारी प्रसंग तस्य शोषो अंताय उपजायते। जिस शोषी व्यक्ति के मतलब शोष शुरू हुआ है, उसको शोष अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, पर उस व्यक्ति में बलम चाहिए, पूर्व रूपों की अवस्था में ही बहुत बड़ी मात्रा में बलरास होता है। प्रतिशायश्च वर्धते, प्रतिशाय बहुत बड़ी मात्रा में उत्पन्न होता है। ऐसी अवस्था में भी जो व्यक्ति नारी प्रसक्त है, प्रसक्त का अर्थ प्रकर्षण सकता, अति मात्रा में मैथुन करता है, उस व्यक्ति को अंताय शोषः उपजायते। अंत मतलब मृत्यु कारक ऐसा शोष उत्पन्न होगा, ये समझिए। श्वभ्री उष्ट्रै खरैर्वापि यातियो दक्षिणाम दिशम स्वप्ने यक्ष्माणम आसाद्य जीवितम स विमुच्यति। जिस व्यक्ति को पूर्व रूपों की अवस्था में श्व मतलब कुत्ता, उष्ट्र मतलब ऊंट, ये दोनों, या खर मतलब गधा, ऊंट, कुत्ता या गधा,
उसको दक्षिण दिशा में खींच के लेके जा रहे हैं, ऐसा अगर स्वप्न पड़ता है तो समझिए कि इसको आने वाला व्याधि जो यक्ष्मा है वो बहुत गंभीर रहेगा और वो मृत्यु कारक रहेगा। देखिए अभी यहाँ पे हर व्याधि में, अभी पहले क्लियर करना चाहता हूं कि हर व्याधि के पूर्व रूपों में यहाँ पे कुछ स्वप्नों का भी वर्णन किया है। अब इनको ये कैसे समझ में आया? इन्होंने प्रश्न पूछे होंगे, किसी ने ऐसे स्टडी किया होगा कि आप सवाल पूछो, स्वप्न के ऊपर सवाल पूछो कि आपको क्या क्या स्वप्न आते हैं और फिर उसका आगे परिणाम क्या हो रहा है, ऐसा डेटा उन्होंने मेंटेन किया होगा और फिर उसको उनको ऐसा मिला होगा कि प्रायः ये स्वप्न आते हैं, सभी को आते हैं, जो जो मृत्युमुखी होने वाले हैं उनको इस प्रकार के स्वप्न आके गए होंगे। तो फिर उन्होंने यहाँ पे लिख के रखा है, प्रेतै सह पिबेत मध्यम स्वप्ने यह कृष्यते शुना सुघोरम ज्वरम आसाध्यम जीवितम स विमुच्यति। जो व्यक्ति स्वप्न में प्रेतों के साथ मद्यपान करता है या फिर शुना कृष्यते, शुना मतलब कुत्ता, कुत्ता जिसको खींच के लेके जाता है, ऐसे व्यक्ति को सुघोर ज्वर प्राप्त होके फिर उसका जीवित नाश हो जाता है। ऐसा पूर्व रूप है। अब आगे, लाक्षा रक्ता अंबराभम यह पश्यति अंबरम आंतिकात स रक्तपित्तम आसाद्य तेनेव अंताय नियते। जो पूर्व रूप की अवस्था में ही अंतिकात अंबरम, हमारे पास सामने जो आकाश है उसको लाक्षा रक्तांबराभम, अंबर, पहला अंबर शब्द है वस्त्र और दूसरा अंबर शब्द है आकाश। जो सामने वाले आकाश को या जो आकाश देखता है उसको लाक्षा रक्त से, लाक्षा के वर्ण से मतलब लाल बुंद, जिसको एकदम तीव्र लाल रंग का ऐसा अंबर मतलब वस्त्र से ढका हुआ दिखता है, उस व्यक्ति को रक्तपित्त उत्पन्न होके वो मृत्यु कारक ठहरेगा। अब आगे कहते हैं, रक्तस्रग रक्त सर्वांगो रक्तवासा मुहुर्हसन यह स्वप्ने ह्रियते नार्या स रक्तम प्राप्य सिदति। जिस व्यक्ति को रक्तस्रग, स्रग मतलब मालाएं, जो गले में लाल रंग की मालाएं डाले हुआ है, रक्त सर्वांगो सभी शरीर को लाल रंग का वर्ण लगाया हुआ है, रक्तवासा कपड़े भी लाल रंग के पहने हैं, ऐसे व्यक्ति को जो मुहुर हसन मतलब जो धीरे धीरे हंसता है, ऐसे खुद को देखता है और उसको नारिया रियते, नारी उसको हाथ से पकड़कर कहीं पे लेके जा रही है, तो समझिए कि स रक्तम प्राप्य सिदति, सिदति का अर्थ है मृत्यु होता है और रक्तम प्राप्य की टीका है रक्तम प्राप्य इति रक्तपित्तम प्राप्तम। ऐसा स्वप्न पड़ता है तो उसको रक्तपित्त ये घोर व्याधि होगा और वो मृत्यु कारक होगा। अब आगे है, शूल आटोप आंत्रकूजाश्च दौर्बल्यम च अतिमात्रया नखादिषु च वैवर्ण्यम गुल्मेन अंतकरो ग्रहा। अब गुल्म उत्पन्न होने के पूर्व रूप में ये पूर्व रूप अगर उत्पन्न हुए कि तीव्र शूल है, तीव्र आटोप है, आंत्रकूजन है, दौर्बल्य अति मात्रा में है, अल्प मात्रा में। पूर्व रूप कैसे होंगे? भावी व्याधि प्रबोध मतलब अल्प मात्रा में होते हैं, पर ये अति मात्रा में उत्पन्न होंगे और नखादियों में वैवर्ण उत्पन्न होगा, तो ऐसे व्यक्ति को अंतकर गुल्म मतलब मृत्यु कारक गुल्म उत्पन्न होगा। आगे है, लता कंटकिनी यस्य दारुणा रुधि जायते स्वप्ने गुल्मः तम अंताय क्रूरो विशति मानवान। जिस व्यक्ति को स्वप्न में उसके हृदय से कंटक युक्त लता निकल रही है, ऐसा स्वप्न पड़ता है, तो वो व्यक्ति उसको अंताय मतलब अंतकारक क्रूर ऐसा गुल्म उत्पन्न होगा और बाद में उसकी मृत्यु होगी। आगे का है, काये अल्पम अपि संस्पृष्टम सुभृशम यस्य दीर्यते क्षतानि न च रोहन्ति कुष्ठेर मृत्यु हिनास्थितम। अगर किसी व्यक्ति को काये अल्पम अपि संस्पृष्टम, किसी भी चीजों से, शस्त्र से, तृण से, हाथों से स्पर्श करने पर जिसको संस्पृष्टम अल्पमापि उसको क्षत होता है, जख्म होती है, और सुभृशम दीर्यते और बड़ी जख्म होके उसका दीर्ण हो जाता है, तो और क्षतानि न रोहन्ति और वो जख्म जो है वो जल्दी से भर नहीं आती, तो ऐसे व्यक्ति को कुष्ठ उत्पन्न होता है और फिर उसको मृत्यु प्राप्त होती है। नग्नस्य आज्जावसिक्तस्य झुंवतो अग्निम अनर्चशिम पद्मानि उरसी जायन्ते स्वप्ने कुष्ठैर मरिष्यतः। जिस व्यक्ति को पूर्व रूपों की अवस्था में ऐसा स्वप्न पड़ता है कि वो नग्न है और जिसने पूरे शरीर पर घृत का लेपन किया है और वो जिसमें ज्वालाएं नहीं है, अनर्ची ऐसा अग्नि है, ज्वाला रहित ऐसे अग्नि में जो झुंवतो मतलब आहुति देता है
और वो करते समय जिसके उरग प्रदेश पर कमल खिला हुआ है, ऐसा अगर स्वप्न उसको प्राप्त हुआ तो समझिए कि इसको ऐसा कुष्ठ होगा जो कुष्ठ मृत्युकारक होगा, मतलब असाध्य कुष्ठ उत्पन्न होगा। आगे अब देखिए यहाँ पे मैं और एक घटक बताना चाहूंगा विषय के अनुषंग से, कि यहाँ पे जो पूर्व रूप बताए हैं ये उदाहरण मात्र बताए हैं। ऐसे और भी मृत्युकारक आपको मिल सकते हैं, जिसको पर ये कब पता चलेगा कि उस प्रकार से व्याधि उत्पन्न होगा आगे और मृत्यु उत्पन्न होगी आगे, तो हम ये समझ सकते हैं। मतलब इसको व्यतिरेकान्वय कहते हैं, इसको अन्वय व्यतिरेक नहीं कहेंगे, व्यतिरेकान्वय कहेंगे। अब आगे सूत्र 16, स्नातानुलिप्त गात्रेपि यस्मिन् गृध्रन्ति मक्षिकाः स प्रमेहेण संस्पर्शम प्राप्य तेनैव हन्यते। मतलब कितना भी अच्छा स्नान किया है, कितना भी लेप लगाया है, फिर भी जिसको मक्षिका उसके शरीर पे आके बैठती है, ऐसे व्यक्ति को घोर प्रमेय उत्पन्न होके फिर वो मृत्यु को प्राप्त होता है। स्नेहम बहुविधम स्वप्ने चंडालय सह य पिबेत बद्धते स प्रमेहेण स्पृशते अंताय मानवा। जिसको स्वप्न में वो स्नेह पीता है और चंडाल के साथ स्वप्न बहुविध प्रकार के स्नेह पीता है, तो उसको प्रमेह उत्पन्न होके वो उसको अंताय मतलब मृत्यु की तरफ लेके जाएगा। ध्यान आयासो तथा उद्वेगो मोहश्च अस्थान संभवाः अरतिर्बल हानिश्च मृत्यु उन्माद पूर्वकः। मतलब ध्यान, आयास और उद्वेग ये अस्थान है, जहां स्थान नहीं है, अस्थान पूर्वक ध्यान, अस्थान पूर्वक उद्वेग, आयास और मोह ये उसको अस्थान पूर्वक आता है और अरति और बलहानि उत्पन्न होती है, तो ऐसे व्यक्ति को उन्माद उत्पन्न होगा और वो उन्माद मृत्युकारक होगा, मतलब बड़ी मात्रा में होगा, क्योंकि उन्माद के पूर्व रूप ये बहुत अल्प मात्रा में रहते, कभी कभी समझते भी नहीं है। उन्माद का पूरा विवरण हमने उन्माद निदान के अध्ययन करते समय किया है, आप वो वीडियो फिर से सुन के उन्माद के सामान्य पूर्व रूप क्या ये देख सकते हो। आहार द्वेषिणम पश्यन् लुप्त चित्तम उदर्दितम विद्याधीरो मुमुर्षुम तम उन्मादेना अतिपातिना। मतलब आहार द्वेषिणम पश्यम लुप्त चित्तम, जिसको आहार का द्वेष उत्पन्न हुआ है, जो व्यक्ति का चित्त लुप्त हुआ है, मतलब चित्त के सारे विकार जो है, जो प्राकृत लोभ काम है, वो अचानक से लुप्त हो गए हैं। और उदर्दित्वम मतलब जिसको उदर्द उत्पन्न हुआ है, उदर्द का यहाँ पे अर्थ है ऊर्ध्ववातार्दितम, जिसको ऊर्ध्ववात विकार उत्पन्न हुआ है या लक्षण उत्पन्न हुआ है, ऐसे व्यक्ति को उन्माद उत्पन्न होगा आगे और वो अतिपातिना मतलब मृत्यु की तरफ लेके जाएगा। क्रोधनम त्रास बहुलम सकृत प्रहसिताननम मूर्छा पिपास बहुलम हंति उन्मादा शरीरिणाम। जिसको बहुत क्रोध आता है, अचानक क्रोध आता है, बिना हेतु के क्रोध आता है, बहुत त्रास बहुलम अनक शोकग्रस्त होता है, सकृत प्रहसिता मतलब धीरे धीरे हंसता रहता है, और मूर्छा पिपासा बहु मात्रा में होता है, ऐसे व्यक्ति को ये पूर्व रूप की अवस्था है, आगे उन्माद उत्पन्न होगा और वो उन्माद असाध्य होगा। नृत्य नक्षो गणै साकम यह स्वप्ने अंबसी सिदति स प्राप्य भृशम उन्मादम याति लोकम अतः परम। जिस व्यक्ति को स्वप्न में जो व्यक्ति रक्षोगणै साकम, साक का अर्थ है सह, यह अव्यय है, साकम इति सहम, और साक को तृतीय विभक्ति की अपेक्षा रहती है, इसलिए रक्षोगणै ही साकम, रक्षोगणै ही तृतीय विभक्ति है। तो रक्षोगणै के सह जो नृत्य करते करते अंबसी सिदति जल में गिर जाता है, ऐसे स्वप्न उसको आता है, तो उस व्यक्ति को उन्माद उत्पन्न होगा। स उन्मादम प्राप्यम लोकम अतः परम, ये लोक छोड़ देता है। असत्तमः पश्यति यह श्रृणोति अपि असतः स्वनान बहुन बहुविधान जागृत सो अपस्मारण बद्धते। जो व्यक्ति असत्तमा पश्यति जागृत अवस्था में, जागृत शब्द है आगे, जागृत अवस्था में जो असत है ऐसा तम को देखता है, मतलब तम नहीं है, अंधकार नहीं है, फिर भी समुचित सृष्टि को अंधकार युक्त दिखता है। और श्रृणोति अपि असदा स्वनान, स्वन मतलब शब्द, जो शब्द कहे नहीं गए हैं ऐसे असत शब्दों को जो सुनता है, ऐसे बहुविध शब्द उसको सुनाई देते हैं, उस व्यक्ति को अपस्मार उत्पन्न होके फिर वो मृत्यु को प्राप्त होगा। मत्तम नृत्यंतम आविध्यम प्रेतो हरति यम नरम स्वप्ने हरति तम मृत्युम अपस्मार पुरस्सरम। जिस व्यक्ति को स्वप्न में वो मत्त होके नृत्य करता है और प्रेतों के साथ नृत्य करके प्रेतों के द्वारा हरा जाता है, या उसको हारते मतलब प्रेत उनको हराते हैं, मतलब उसको पराजित करते हैं तो या लेके जाते हैं, तो
मतलब मृत्यु उसको लेके जाते हैं, प्रेत उसको लेके जाते हैं। आविद्य का अर्थ है, सॉरी अभी एक बताना रह गया, आविद्य का अर्थ है अधशीर्षण कृत्वा, मतलब नाचते हुए प्रेत जिसको शिर नीचे करके लेके जाते हैं, मतलब शिर नीचे पैर ऊपर ऐसा करते हुए नाचते नाचते प्रेत जिसको लेके जा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को अपस्मार उत्पन्न होगा और वो अपस्मार मृत्यु का पुरस्सर होगा, मतलब मृत्यु के आगे आने वाला होगा। स्तभ्यते प्रतिबुद्धस्य हनुमन्य तथा अक्षिणी यस्तम बहिरायामो गृहीत्वा हंति असंशयम। जिस व्यक्ति के प्रतिबुद्धस्य जागृत अवस्था में भी, या सॉरी नींद से जागने पर, प्रतिबुद्ध मतलब सोकर उठने के बाद, जिसके हनु ये द्विवचन है, दोनों हनु दोनों जगह के हनु संधि, मन्ये ये द्विवचन है, दोनों मन्य प्रदेश, और अक्षिणी ये भी द्विवचन है, दोनों नेत्रों में, स्तभ्यते स्तंभ होता है और वो अकारण होता है और वो आतुर को होता है, पूर्व रूपों की अवस्था में है, तो ऐसे व्यक्ति को बहिरायाम उत्पन्न होके फिर वो हंति असंशयम, उसको निस्संशय मार डालता है। शष्कुली व अपि अपूपान स्वप्ने खादति यो नरः सचेत तादृक् छर्दयति प्रतिबुद्धो न जीवति। जो व्यक्ति स्वप्न में शष्कुली या अपूपों को खाता है, अपूप मतलब मालपुआ और शष्कुली मतलब पुड़ी, जो स्वप्न में अपूप शष्कुली को खाता है और जगने पर सोकर उठने के बाद उसके तरह उसको उल्टी होती है, छर्दी होती है, तो उसको वो बहिरायाम उत्पन्न होगा और वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होगा। एतानि पूर्व रूपाणी यहाँ सम्यक अवबुद्धते स एषाम अनुबंधम च फलम च ज्ञातुम अर्हति। जो व्यक्ति इस प्रकार के पूर्व रूपों को अच्छी प्रकार से समझता है, वो उसके अनुबंध कारक व्याधि को और उस व्याधि के फल मतलब मृत्यु को अच्छी तरह से समझ सकता है। ज्ञातुम अर्हति। अब आगे विषय निकला है तो प्रसंग तंत्रयुक्ति से, मतलब प्रसंग तंत्रयुक्ति कहते हैं। जैसे हम आपके है कौन नाम का जो मूवी आया था, उसमें मेन स्टोरी थी सलमान खान माधुरी दीक्षित की, पर प्रसंग से मतलब उनके साथ साथ रेणुका शहाणे की भी स्टोरी बताई है, उनके जो नौकर है लक्ष्मीकांत बेर्डे और बाकी जो, उनकी भी लव स्टोरी बता दी गई है। तो ऐसे हर सिनेमा में भी हम देख सकते हैं कि मेन स्टोरी एक रहती है और प्रसंग से छोटे छोटे बाकी घटकों का भी वर्णन किया जाता है। उसी प्रकार से इस अध्याय में मेन स्टोरी क्या है, पूर्व रूपों का अरिष्ट, पर प्रसंग निकला है स्वप्न का, तो हम स्वप्न का वर्णन करते हैं और स्वप्न के अरिष्ट भी बताते हैं। इसलिए यहाँ पे दूसरा अधिकरण यहाँ पे शुरू होता है, स्वप्नारिष्ट, और ये बहुत महत्व का है। प्रथमतः उन्होंने कुछ स्वप्नों का एक इकट्ठा किया है कि क्या क्या स्वप्न ये अरिष्ट सूचक होते हैं, इनकी एक लिस्ट करके दी है, हम वो पहले पढ़ेंगे। इमांश अपि अपरान स्वप्नान दारुणान उपलक्षित। ऐसे भी अपर मतलब दूसरे दारुण स्वप्न देखने चाहिए, या मतलब पेशेंट को पूछने चाहिए कि ऐसे क्या क्या स्वप्न आते हैं। हमें क्लिनिकल जब हम टेस्ट करते हैं या परीक्षण करते हैं तो स्वप्न जरूर पूछने चाहिए कि स्वप्न आते हैं या नहीं आते हैं। स्वप्न पढ़ते मतलब आपको स्वप्न नींद में आते हैं नहीं आते, जागने पर मतलब सोकर उठने पर वो आपको याद आते हैं या नहीं आते, या आधा ही याद आता है, ऐसा हमें पूछना चाहिए पेशेंट को। इसके ऊपर दोषों का लक्षण अवलंबित है। तो ऐसे क्या क्या स्वप्न है? व्याधितानाम विनाशाय क्लेशाय महत्यापि वा। किसके स्वप्न देखने चाहिए? व्याधितानाम, स्वस्थ व्यक्ति के नहीं, जो व्याधित है ऐसे व्यक्ति के, जो विनाशाय क्लेशाय, विनाश करने वाले और बड़े बड़े क्लेश निर्माण करने वाले स्वप्नों का परीक्षण करना चाहिए। वो क्या क्या है वो आगे दिया है। यस्य उत्तमांगे, मतलब ये सभी स्वप्नों का पहला अधिकरण क्या है? वो व्यक्ति व्याधित होना चाहिए, ये भूलना नहीं है। यस्य उत्तमांगे जायन्ते वंशगुल्म लतादयः वयांसी च विलीयन्ते स्वप्ने मौंडम याश्चयः। जिस व्यक्ति के शिर से, उत्तमांग मतलब शिर से वंश गुल्म लता ये उत्पन्न हुई है, वयांसी च विलीयन्ते मतलब वयांसी मतलब पंछी, यहाँ पे पक्षी, उसके इस वंश लता गुल्म में पंछी आकर बैठ रहे हैं, और स्वप्ने मौंडम याश्च, मौंड मतलब मुंडन, जिसको स्वप्न में जिसका मुंडन किया गया, गुरुद्र उलूक श्व काकाद्ययी स्वप्ने यहाँ परिवार्यते, मतलब जिसको गिद्धों ने, उलूक मतलब उल्लू ने, श्व मतलब कुत्तों ने, और काक आदि पंछियों ने जिसको चारों ओर से घेर रखा है, परिवार्यते मतलब चारों तरफ से घेर रखा है, ऐसा स्वप्न पड़ता है। रक्ष प्रेत पिशाच स्त्री चंडाल द्रविड़ आंध्र कई। रक्ष मतलब विविध जंतुओं ने,
प्रेतों ने, पिशाचों ने, स्त्री, चंडाल, ऐसे लोगों ने जिसको घेरा हुआ है। वंश वेत्र लतापाश तृणकंटक संकटे संसज्जति यही स्वप्ने यो गच्छम प्रपत्ति अपि। चलते हुए जो व्यक्ति वंश के, वेत्र के, लता, पाश, तृण, कंटक इनके समूह में जाके गिरता है, ऐसा स्वप्न उसको पड़ता है। भूमोधानायाम वल्मीके वा अथ भस्मनि श्मशान आयतने स्वभ्रे स्वप्ने य प्रपतति अपि। जो व्यक्ति स्वप्न में भूमो पांशुम, भूमि पे धूली का पूरा समूह है, उसमें जाके गिर रहा है, या उपधा वल्मीके, वल्मीक मतलब जो सर्प का स्थान रहता है ना, जहां सर्प रहता है, जो वल्मीक बताया जाता है, वहां पे जाके गिरता है, या भस्मानी मतलब भस्म का पूरा समूह है, राशि है भस्म की, उसके ऊपर वो जाके गिरता है, या श्मशान में जाके गिरता है, या आयतन मतलब वधस्थान में जाके गिरता है, या श्वभ्र मतलब गड्ढे में जाके गिरता है, ऐसा उसको स्वप्न आता है, तो वो असाध्य होता है। कलुषे अंबसी पंकेवा कूपेवा तमसा आवृते स्वप्ने मज्जति शीघ्रेण श्रुतसा रियते च सहा। जो व्यक्ति कलुषे अंबसी मतलब खराब पानी में गिरता है, पंकेवा कीचड़ में गिरता है, या तमसा आवृते कूपे अंधकार युक्त कूप में वो जाके गिरता है, या फिर स्रोतसा रियते नदी में जाके वो बह जाता है, ऐसा जिसको स्वप्न आता है वो भी असाध्य है। स्वप्ने मज्जति स्नेहपान तथा अभ्यंग परश्चर्दन विरेचने हिरण्य लाभ कलह स्वप्ने बंध पराजयो। जिसको स्वप्न में जो स्नेहपान करता है, जो अभ्यंग करता है, परश्चर्दन करता है, विरेचन करता है, हिरण्य लाभ जिसको सोना प्राप्त होता है, कलह प्राप्त होता है मतलब किसी के साथ झगड़ा होता है, और बंध परा जिसको बंधित किया जाता है या फिर पराजित किया जाता है। अगर ऐसा स्वप्न पड़ता है, स्वप्न आता है, तो वो स्वप्न गलत है। यहाँ पे आंध्र और द्रविड़ शब्द क्यों आए हैं इसके बारे में मुझे पता नहीं, और जो मुझे पता नहीं है मतलब टीकाकारों ने भी कुछ टीका नहीं की है, ना गंगाधर ने की है, ना चक्रपाणी ने की है, पर ये शब्द क्यों आए हैं या प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसके ऊपर अध्ययन करना चाहिए। पर इनके ये कुछ विकृत नहीं बताए हैं, इनसे इनके ऐसे लोगों से जो घिरा हुआ है, मतलब समुचित मतलब जो वनवासी लोग होंगे, ऐसे वनवासी लोगों ने उसको घेरा हुआ है, ऐसा स्वप्न उसको आता है, तो वो या स्वप्न का वर्णन किया है। बाकी ज्यादा इसके ऊपर मुझे तो उसके ज्यादा विषय का ज्ञान नहीं। उपानद युगनाशस्य, उपानद मतलब चप्पल, या जिसको हम क्या कहते हैं, पादत्राण कहते हैं। तो उपानद युगनाश, युग दोनों जो चप्पल हुए पहनने वाले, उसका नाश होता है स्वप्न में। प्रपातः मतलब प्रपात मतलब जो झरना होता है, इसमें गिर जाता है। पाद चर्मयो हो, पाद के चर्म मतलब पैरों में अगर चर्म मतलब कोई चर्म का अगर जूता तैयार किया है, तो ऐसा जूता भी फट जाता है। और हर्षा स्वप्ने प्रकुपिते ही, स्वप्न में हर्ष उत्पन्न होता है। तो और पितृ भी अवभर्सनम, जो पितर है उनसे वो अवभर्सन को प्राप्त होता है, पितर उसको आके गालियां देते हैं, तो ये स्वप्न अगर उसको आता है तो वो गलत स्वप्न है। दंत चक्र अर्क नक्षत्र देवता दीप चक्षुषाम पतनम व विनाशो वा स्वप्ने भेदो नगस्य वा। स्वप्न में दंत का पतन, चंद्र का पतन, अर्क का पतन, नक्षत्रों का पतन, देवताओं का पतन, दीप का पतन, दीप गिरना, चक्षु का पतन, और भेदो नगरस्य, नग मतलब पर्वत, पर्वत का भेद होके पर्वत गिरना, अगर ये स्वप्न आता है तो ये गलत है। रक्त पुष्पम वनम भूमिम पाप कर्मालयम चिताम गुहा अंधकार संबादम स्वप्ने यह प्रविशति अपि। जो व्यक्ति लाल पुष्पों के वन में प्रवेश करता है, या पाप कर्मालय जहां पे पाप कर्म होते हैं ऐसे किसी घर में प्रवेश करता है, या चिता में प्रवेश करता है, या गुह अंधकार गुहा में प्रवेश करता है, या अंधकार में प्रवेश करता है, ऐसा स्वप्न उसको आता है, तो वो स्वप्न गलत है। आगे है रक्तमाली हसन उच्चैर दिग्वासा दक्षिणाम दिशम दारुणाम अटवी स्वप्ने कपि युक्तेन यातिवा। जो व्यक्ति कपि युक्त मतलब जो बंदर है, वो बंदर उसको बंदरों के साथ रक्तमाली लाल रंग के मालाएं पहनकर हसन जोर जोर से हंसते हुए, उच्चे जोर जोर से ऊंचे स्वर में हंसते हुए, दिग्वासा शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, दिशा यही वास जिसका है, शरीर पर एक भी कपड़ा मतलब नग्न अवस्था में, दक्षिणाम दिशम बंदरों के साथ दक्षिण दिशा में जो जाता है,
ऐसे स्वप्न, और दारुणम अटवीम, अटवी मतलब वन, दारुण मतलब घने जंगल में वो प्रवेश करता है, तो वो स्वप्न विकृत है। काशायीणाम असौम्यानाम नग्नानाम दंडधारिणाम कृष्णानाम रक्तनेत्राणाम स्वप्ने निंचति दर्शनम, मतलब जो काशायीणाम मतलब गेरुआ रंग का वस्त्र धारण किया है, या असौम्य मतलब उग्र वस्त्र धारण किया है, नग्ना नाम जो नग्न है, दंडधारण हाथों में दंड धारण किया गया है, और कृष्ण काले रंग का है और रक्त नेत्र का है, रक्तवर्ण नेत्र का है, ऐसे व्यक्ति का दर्शन जिसमें स्वप्न में आता है तो वो स्वप्न विकृत है। कृष्णा पापा निशाचारा दीर्घ केश नखस्तनी विराग माल्य वसना स्वप्ने काल निशामता, जिस स्वप्न में कृष्णा मतलब काले रंग की, पापाचरण करने वाली, निराचारा मतलब जिसके आचरण हीन आचरण है, ऐसी स्त्री, जिसके केश नख और स्तन दीर्घ है, ऐसी स्त्री को, जिसने माल्य और वसन वस्त्र और मालाएं धारण नहीं की है, ऐसी स्वप्न जिसको आता है तो वो काल निशा की तरह होती है। इति एते दारुणा स्वप्ना रोगी यही रहती पंचम। देखो यहाँ पे रोगी अधिकरण है, जो रोगी इस प्रकार के दारुण स्वप्न देखता है वो पंचत्वम याति, वो मृत्यु को प्राप्त होता है। अरोगा संशयम गत्वा, पर अगर वो अरोगी है, स्वस्थ व्यक्ति है, तो वहां पे संशय है कि कश्चिदेव प्रमुंचते, तो वो उसको लिए कुछ ना कुछ विकृति कारक ही होगा। मृत्यु होगा या नहीं होगा स्वस्थ व्यक्ति को ये पता नहीं, पर ये उसके लिए अयोग्य अशुभ सूचक उत्पन्न होता है। अब आगे सूत्र बहुत बहुत महत्व का है। आगे का सूत्र वेरी 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 आईएमपी, सूत्र 41, मनोवाहानाम पूर्णत्वात् दोषे ही अतिबलई त्रिभिः स्रोतसाम दारुणान स्वप्नान काले पश्य दारुणे। इसका अन्वय अभिमय, यह स्वप्न की संप्राप्ति है। स्वप्न कैसे आता है इसकी संप्राप्ति है, उसका अन्वय मैं बताता हूं। अतिबलई ही दोषे ही त्रिभिः, त्रिभी दोषे ही मतलब वात पित्त श्लेष्मा, जो अति बलवान है मतलब अत्यंत विकृत है। तीनों दोष जो अत्यंत विकृत है उनकी तृतीय विभक्ति है। त्रिभी ही अति बलई ही दोषई ही, ये तृतीय विभक्ति है मतलब बहुवचन है, तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। ये क्या करते हैं, मनोवहानाम स्रोतसाम पूर्णत्वात्, मतलब मनोवह स्रोतस में आकर स्थान संश्रय करते हैं, पूर्ण करते हैं। तो दारुणे काले, दारुण काल मतलब मृत्यु का काल, मृत्यु के समीप का काल, स्वप्न पश्यति, इस प्रकार के स्वप्न देखता है। अब यहां पे तंत्रोक्ति लगा के, इसको तंत्रोक्ति कहेंगे अतिदेश, अनुक्तों के तंत्रोक्ति। हम ऐसा कहेंगे कि जब हम सोते हैं तब हमारे तीनों दोष मनोवह स्रोतस को आकर स्थान संश्रय करते हैं, तभी स्वप्न आते हैं। जब वो मनोवह में आके स्थान संश्रय नहीं करते हैं तब स्वप्न उत्पन्न नहीं होते, तब साधी निद्रा होती है, सिर्फ निद्रा आती है। पर जब मनोवह में दोष आकर रुकते हैं तो उनके कारण स्वप्न की उत्पत्ति होती है। मतलब स्वप्न उत्पन्न होने के लिए भी तीन दोष ही कारणीभूत है, दोषों के कारण ही स्वप्न उत्पत्ति होती है। इसलिए जब हम शोधन चिकित्सा करते हैं, दोषों की चिकित्सा करते हैं, तो स्वप्न भी आना बंद होता है या अच्छे स्वप्न आते हैं। इसको इस तंत्र को कहते हैं संभव तंत्र युक्ति, ऊहन तंत्र युक्ति और अतिदेश तंत्र। हमने ऊहन किया इसके ऊपर से, यह वर्णन है मृत्यु सूचक स्वप्नों का। इससे हमने नॉर्मल स्वप्न जो आते हैं उनका विवेचन किया। अन्वय बताता हूं, त्रिभी अतिबल ही दोषै ही मनोवहानाम स्रोतसाम पूर्णत्वात्, मतलब पूर्ण करके, दारुणे काले स्वप्नान दारुणान पश्यति, दारुण स्वप्नों को देखता है। अब यहां पे हमारे लिए महत्व का क्या है, तो मनोवह स्रोतस का स्पष्टता से उल्लेख है। मन का भी स्रोतस है और स्रोतस के लक्ष्य क्राइटेरिया में मन के स्रोतस भी बैठते हैं, जिसका स्पष्ट वर्णन स्रोतो विमान में नहीं किया है, फिर भी हमें उसका अध्ययन करना है क्योंकि ये अनुक्त स्रोतस है। मैं एमडी का गाइड हूं, नासिक के आयुर्वेद कॉलेज में संहिता विभाग में मैं पढ़ाता हूं और मेरे अंडर हर साल 2 बच्चे एमडी करते हैं। तो मेरी जो एक स्टूडेंट है अभी, जिसका फिलहाल अभी जिसको उसका एजुकेशन पूरा हुआ, वैद्य मेघना बाकरे उनका नाम है, जिसका मैं गाइड था। तो हमने विषय लिया था अध्ययन के लिए कि
क्रिटिकल स्टडी ऑफ अनुक्त स्रोतस विथ स्पेशल रेफरेंस टू मनोवह स्रोतस। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। हमने क्या किया, स्रोतस के क्राइटेरिया पहले जो ग्रंथ में वर्णन किए हैं उसका डिटेल में अध्ययन किया। वो विवेचन मैंने स्रोतो विमान के अध्याय के हमने जब देखा था विमान स्थान का, तब वो मैंने बताया है। देर आर 29 क्राइटेरियाज विच आर डिस्क्राइब इन स्रोतो विमान अध्याय विच आर द क्राइटेरियाज ऑफ स्रोतसास। स्रोतस अगर कहना है किसी को तो उसके कुछ क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया वर्णन किया है स्रोतो विमान अध्याय में। तो उससे चक्रपाणी ऐसा कहते हैं कि ये जो क्राइटेरिया बताए हैं और चरक खुद बताते हैं ये अनुक्तार्थ ज्ञानाय है, मतलब अनुक्तों के ज्ञान के लिए ये हमने क्राइटेरिया बताए हैं। तो सिर्फ 13 ही स्रोतस नहीं है, स्रोतस अपरिसंख्य है। जितने शरीर में मूर्तिमान, यावंता पुरुषे मूर्तिमंत भाव विशेषः तावंत एव अस्मिन स्रोतसाम प्रकार विशेषः। शरीर में जितने मूर्तिमंत भाव विशेष है उनके स्रोतस है। अब इसको विपर्य क्या लगाएंगे, जिन स्रोतसों का वर्णन किया है वो भाव मूर्तिमंत है, इसलिए मन ये अणुगुण का है। एकत्वम अथ अणुत्वम ये मन के गुण है, मतलब मन को परमाणु है और मन एक ही है, मन विभु नहीं है। मन सूक्ष्म है पर उसको परमाणु है, इसलिए मन ये मूर्तिमान होने से मन का स्रोतस बताया गया है। और ये हमने अध्ययन किया कि अनुक्त स्रोतों का अध्ययन कैसे करना चाहिए, उसकी मेथड डेवलप की। और उस मेथड से जो मेथड चरक विमान 5 में दी है, हमारे मन से हमने कुछ नहीं किया, चरक की जो मेथड है वही मेथड ली और उनके अनुषंग से तीनों बृहत्त्रयी में से सारे मन के संदर्भ निकाल के, मनोवह के संदर्भ निकाल के मन के स्रोतस का निश्चय किया। मतलब क्या किया कि मनोवह के स्थान क्या है, मनोवह के दृष्टि हेतु क्या है, मनोवह के दृष्टि लक्षण क्या है, मनोवह के चिकित्सा क्या है और मनोवह के विकार क्या है, इसकी निश्चिति की है। अब एक स्थान का वर्णन यहीं पे किया है। डॉक्टर भागवत मैडम ने जो रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पे वर्णन किया है कि उसकी टीका बताइए। मनोवहानि श्रोतांसी यद्यपि पृथकोक्तानि तथापि मनसः केवलम चेतनावत् शरीरम अयनभूतम इति अभिधानात् सर्व शरीर स्रोतांसी गृह्यन्ते। मतलब उसका अयन मार्ग क्या है। देखिए, स्रोतसों के मूल स्थान 2 प्रकार के बताए हैं, एक अयनभूत और एक अधिष्ठान भूत। ये चरक में है, विमान स्थान के 5वें व्याख्यान जब किया था 5वें अध्याय का तब किया है। तो अयनभूत मतलब जिसका वहन होता है, ऐसे भी कई उसके मूल स्थान होते हैं। और अधिष्ठान भूत मतलब जिसका अधिष्ठान जहां है, ऐसे भी उसके मूल स्थान होते हैं। तो मनोवह का सर्व शरीर ये अयनभूत मूल स्थान है। और आगे कहते हैं विशेषेण तु हृदयाश्रितत्वात् मनः तदाश्रितः दशधमन्यः मनोवह अभिधीयन्ते। हृदयाश्रित मतलब हृदय और दशधमनी ये भी मनोवह के मूल स्थान है। यहाँ पे भी मनोवह का कार्य होता है। अब यहाँ पे हृदय से क्या लेना है, हृदय से हार्ट लेना है या हृदय से शिर प्रदेश लेना है, इसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा। मेरा मानना तो ऐसा है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, यहाँ पे हृदय से शिरस्थ हृदय लेना है, मतलब मस्तिष्क लेना है। जैसा हमने पिछले कुछ अध्याय में देखा कि हृदय का अर्थ शिर भी लिया था हमने। इसके ऊपर मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। हर बार ग्रंथ में हृदय मतलब उरस्थान, उरस्थ मतलब जिसको हम हार्ट कहते हैं, वही नहीं लेना चाहिए। कभी कभी शिरस्थ हृदय का भी वर्णन किया है। तो मनोवह का स्थान मेरे अल्प बुद्धि से तो मुझे शिरस्थ हृदय लगता है। इसके ऊपर और अध्ययन की जरूरत है। आगे जाएंगे हम। अति नाति प्रसुप्तस्य पुरुषः सफलान अफलांस तथा इंद्रियेशेन मनसा स्वप्नान पश्यति अनेकधा। इसलिए जो व्यक्ति नाति प्रसुप्त है, मतलब जिसको जो गहरी नींद नहीं लगी है, डीप स्लीप में नहीं है, ऐसा व्यक्ति, मतलब स्वप्न कब आते हैं, डीप स्लीप में स्वप्न नहीं आते हैं। जो अति प्रसुप्त नहीं है मतलब गहरी नींद में नहीं है, उसी समय में स्वप्न आते हैं। नाति प्रसुप्ता पुरुषः सफलान अफलान, सफल मतलब फल देने वाले और फल नहीं देने वाले, ऐसे दोनों प्रकार के स्वप्न को
इंद्रियेशेन मनसा, मन कौन है? इंद्रियेश है। इंद्रियेश मतलब इंद्रियों का स्वामी। ये ईश मतलब स्वामी। हम कई नाम देते हैं ना, जयेश, सर्वेश, योगेश, ये नाम है। वैसे इंद्रियेश, इंद्रियेश मतलब मन, इंद्रियों का स्वामी ये मन है। मन के कारण, मनोव स्रोतस में दोष आकर रुकने के कारण नाति प्रसुप्तावस्था में व्यक्ति सफल और विफल दोनों प्रकार के स्वप्नों को बार बार देखता है। ये बहुत, अभी देखिए ये वर्णन ना सूत्र स्थान में है, ना चिकित्सा स्थान में है, ना शारीर में है, ये इंद्रिय स्थान में है। अगर हमने इंद्रिय स्थान पढ़ा ही नहीं तो ये कैसे समझेगा? इसलिए सभी स्थानों का, चरक का अथ से इति तक समुचित अध्ययन करना चाहिए, पूरा का पूरा अध्ययन करना चाहिए, यह महत्व का है। आगे कहते हैं, अब स्वप्न के प्रकार बता रहे। दृष्टम, श्रुत, अनुभूतम, प्रार्थितम, कल्पितम तथा भाविकम, दोषजम, स्वप्नम, सप्तविधम विदु। 7 प्रकार के स्वप्न होते हैं। दृष्टम मतलब पहले कुछ देखा है और वो स्वप्न में उस घटना को फिर से देखता है, उस वस्तु को फिर से देखता है। श्रुतम पहले कुछ सुना है, ऐसा कि अमेरिका में ऐसे ऐसे होता है या सुना है, और स्वप्न में खुद जाके देखा वो, क्योंकि वो सुना था। अनुभूतम पहले कुछ अनुभव किया है, फिर उसका स्वप्न उसी प्रकार स्वप्न आया। प्रार्थितम मतलब कुछ प्रार्थना की थी, प्रार्थित की टीका है, यांचा विषय कृतम कुछ इच्छा है, ऐसा हो, आम खाने की इच्छा है और आम लॉकडाउन के कारण नहीं मिल रहे, तो स्वप्न में वो आम खाता है, प्रार्थितम। आगे है कल्पितम, कल्पितम की टीका है, मनसा भावितम, मन से कुछ विचार किया है, कल्पना की है, इमेजिनेशन किया है कुछ, फिर वो स्वप्न में दिखाई देता है उसको। भाविकम, भाविक मतलब आगे आने वाले घटनाएं उसको देखी जाती है। भावी शुभ अशुभ फल सूचकम, ऐसी टीका है चक्रपाणी की। भाविकम इति भावी शुभ अशुभ फल सूचकम मतलब आगे आने वाले, भविष्य में आगे आने वाले शुभ और अशुभ ऐसे घटनाओं को उसको स्वप्न में वो देखता है। और दोषजम, दोषज मतलब उल्बण, वातादि दोषजन्यम, बड़े हुए, वृद्ध हुए, विकृत हुए। उल्बण का अर्थ यहाँ पे विकृत हुए, विकृत हुए वातादि दोषों से कारण कुछ स्वप्न आते हैं, उनको दोषज स्वप्न कहे जाते हैं। ऐसे दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, प्रार्थित, कल्पित, भाविक और दोषज ऐसे 7 प्रकार के स्वप्न मिलते हैं। उसमें से तत्र पंचविधम पूर्वम अफलम विषगादिशेष, इसमें से पहले 5 जो है, मतलब दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, प्रार्थित और कल्पित, ये अफल है, स्वप्न देखने पर भी उस प्रकार के फल नहीं मिलेंगे। इसका उल्टा अर्थ क्या हुआ? आगे के 2 फल देने वाले हैं, भाविक और दोषज, ये फल देने वाले, ये स्पष्ट बताया नहीं यहाँ पे, पर ये तंत्रयुक्ति है, इसको कहते हैं अर्थपति तंत्रयुक्ति। जैसे कहते हैं कि रात्रि में दही खाना नहीं चाहिए, इसका उल्टा अर्थ क्या है? दिन में आप खा सकते हो दही। नक्तम न दधि भुंजित, रात्रि में दही खाना नहीं चाहिए, इसका अर्थ क्या हो गया? दिन में आप खा सकते हो, ये तंत्रयुक्ति है, अर्थापत्ति। उसी प्रकार से पहले 5 जो है वो निष्फल है, इसके अर्थापत्ति क्या है? आगे के 2 फल देने वाले हैं, भाविक और दोषज फल देने वाले हैं। दिवा स्वप्नम, अब कौन से फल निष्फल है? दिवा स्वप्नम, दोपहर में नींद में अगर स्वप्न जो देखा, दोपहर में सोए और कुछ स्वप्न देखा। अति रस्वम, छोटा सा स्वप्न है, 1 मिनट का या आधा मतलब 15 मिनट का, 10 मिनट का छोटा सा स्वप्न है। या अति दीर्घम, पूरे रात भर स्वप्न देख रहे हैं, अति दीर्घम, ऐसा स्वप्नम बुद्धिमान क्या है? निष्फलम, ये निष्फल है। फिर आगे दृष्ट्वा प्रथमे रात्रे यह स्वप्न सह अल्पफलो भवेत्, रात्रि के प्रथम प्रहर में या प्रथम काल में जो स्वप्न दिखाया जाता है वो उसका फल अल्प होता है। न स्वपेत यम पुनर्दृष्ट्वा सह सद्यासान महाफला, अभी ये जो वाक्य है कि प्रथम रात्रि के प्रथम काल में जो दिखाया जाता है वो अल्प है, इसका उल्टा अर्थ क्या है? रात्रि के अंतिम काल में जो स्वप्न दिखता है वो फल देने वाला है और बड़ा फल देने वाला है।
ये तंत्र युक्ति है, अर्थपद तंत्र युक्ति। जो बताया है उसका उल्टा अर्थ निकालना। न स्वपेद यम पुनर्दृष्टवा, जो स्वप्न देखने के बाद फिर से नींद नहीं आती है तो वो सद्या स्यान महाफलः, तो वो महान फल देने वाला है। अकल्याणम अपि स्वप्नम दृष्टवा तत्र एव यह पुनः पश्येत सौम्यम शुभाकारम तस्य विद्या शुभम फलम। अकल्याणकारक स्वप्न देखा मतलब कुछ अशुभ स्वप्न देखा, गलत स्वप्न देखा जिसका फल अशुभ है, ऐसा स्वप्न देखा, फिर नींद खुल गई और थोड़ी देर के बाद फिर से नींद आ गई और फिर शुभ स्वप्न देखा, सौम्य स्वप्न देखा, तो उसका फल शुभ है। मतलब अशुभ स्वप्न देखने पर बाद में फिर से शुभ स्वप्न देखा तो उसका फल शुभ ही है। अब इन्होंने कैसे लिखा होगा, कैसे किया होगा, इसकी मेथड मुझे पता नहीं, पर शायद इन्होंने ऐसे कुछ रिसर्च पेपर या रिसर्च क्वेश्चन तैयार किए होंगे कि जिससे सर्वे किया होगा कि ऐसे स्वप्न आते हैं क्या, कब आते हैं, कौन से समय में आते हैं, उस स्वप्न आने के बाद आप नींद खुलती है नहीं खुलती, फिर से नींद आने पर आपको स्वप्न आते हैं नहीं आते, कितना याद आते हैं, कितने काल तक स्वप्न आता है। इसी प्रकार से इन्होंने कुछ रिसर्च सर्वे रिसर्च किया होगा और फिर डाटा कलेक्ट करके हमारे सामने सिर्फ रिजल्ट रखा है। इनकी मेथड हमें पता नहीं है, पर रिजल्ट्स हमारे पास है, तो इसको विश्रब्द न होते हुए, विश्रब्द मतलब शंकित न होते हुए इसका व्यवहार में उपयोग करना चाहिए। तत्र श्लोकः पूर्व रूपाणि अथ स्वप्नान य इमान वेत्ति दारुणान न स मोहात असाध्येषु कर्माणि आरभते भिषक। यहाँ पे जो व्यक्ति, जो भिषक पूर्व रूपों का और स्वप्नों का जो यहां वर्णन किया है, ऐसे दारुण पूर्व रूप और दारुण स्वप्नों को वेत्ति जानता है, वो व्यक्ति असाध्य में मोहग्रस्त नहीं होता और कर्म को आरंभ नहीं करता। मतलब उसको असाध्य अवस्था समझ में आती है और वहां पे वो चिकित्सा शुरू करने की जल्दबाजी नहीं करता है। इति अग्निवेशक कृत तंत्रे चरक प्रति संस्कृते इंद्रिय स्थाने पूर्व रूपीयम इंद्रियम नाम पंचमो अध्यायः। मतलब अग्निवेश ने जो तंत्र निर्माण किया था उसको चरक ने प्रतिसंस्करण किया, उसका इंद्रिय स्थान में से पूर्व रूपीय नाम इंद्रिय जो है उसका विवरण पंचम अध्याय यहाँ पे पूरा हुआ। तो इस प्रकार से हमने विषय देखे कि आज भी इस प्रकार के सर्वे हम कर सकते हैं। किसी को एमडी को डिसर्टेशन के लिए ये दे सकते हैं, पर प्रॉब्लम क्या होता है पता है, हमारी इथिकल कमिटी इसको परमिशन देती नहीं है इस प्रकार के कामों को। तो ये चेंज करना चाहिए। जो लोग ऊपर बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, उनको मेरी तरफ से ये नम्र विनंती है कि आप हमें इस प्रकार के काम करने दीजिए, लोगों को करने दीजिए। हर जगह एक कल्प और एक डिसीज स्टेट ऐसा ही थीसिस लेना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हर जगह एक व्याधित अवस्था और उसको एक कल्प, इसी प्रकार का थीसिस करना चाहिए, ऐसा कोई मान्य नहीं है। इस प्रकार के सर्वे भी हम कर सकते हैं, और अगर हम नहीं करेंगे तो आगे आने वाले काल में फॉरेनर लोग, ये परकीय लोग ये सब करेंगे और हमारे सामने रखेंगे और ये उनका शास्त्र है समझ के रखेंगे, और फिर हम कहेंगे अरे ये तो चरक में वर्णन किया है, हमारे पास तो ऑलरेडी वर्णन किया है, क्योंकि हम बार बार यही तो करते आए हैं। योग शास्त्र का पूरा अध्ययन उन्होंने किया, और जब वो योगा करके आया तो हम पता चला कि अरे ये तो हमारे पास है, ये तो पहले योग करने वाले लोगों को हंसते थे लोग। वैसे ही आयुर्वेद का होने वाला है। और इसी वीडियो के द्वारा मैं एक और बताना चाहूंगा कि मैं ऐसा देख रहा हूं कि मतलब सभी हम प्रयास कर रहे हैं कि हमें चांस देना चाहिए कि ट्रीटमेंट करने के लिए। ऐसी जो मांग है ये करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो मांगी जाती है उसको भीख कहा जाता है, और हमारे पास इतना बड़ा सुंदर और अमौलिक शास्त्र है कि हमें किसी से भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको आयुर्वेद चाहिए वो हमारे पास आएगा, हम उसको सिखाएंगे, हम उसको चिकित्सा करेंगे। ऐसे अगर हमारी अवस्था आएगी तभी हम रहेंगे। अगर हम लोगों को जाएंगे अरे नहीं नहीं हमें भी दे दो, हमें भी चिकित्सा करने का मौका दीजिए, तो कोई कुछ नहीं देने वाला। आप कहो कि आपको चाहिए तो आप हमारे पास आइए। ऐसे अगर एटीट्यूड रखेंगे तो ही आयुर्वेद का कुछ काम हम कर सकेंगे। ये दो संदेश मेरे थे जो मुझे लगते, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, पर ये मेरे प्रामाणिक विचार है ये। इसलिए
इतने सारे जब आए, क्या कहते हैं, आप ये फॉर्म भरो, आप ये एक प्रपोजल दो, मैंने कहीं कुछ दिया नहीं है, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं, कोई नहीं सुनेगा। इसलिए एक चरक का ही वाक्य है, आत्मानम एव मन्येत कर्तारम सुख दुखयो। अपने जीवन में और अपने आयु में आने वाले सुख दुखों के कर्ता हम ही हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, लॉकडाउन तो आया है, पूरा अध्ययन करेंगे, आयुर्वेद को ठीक से समझेंगे और व्यवहार में लाएंगे। कुछ 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 100 साल के बाद हमें नहीं मिलेगा चांस, पर हमारे अगली पीढ़ी को तो जरूर उनको ऐसा आएगा कि कोई भी व्याधि हो, फर्स्ट चॉइस शुड बी आयुर्वेद होना चाहिए। ऐसा एक दिन आएगा, ये मेरा विश्वास है। इस विश्वास के साथ ये अध्याय जो हमने देखा, यहां पे हम ये विषय पूरा करते हैं। इस अध्याय में हमने असाध्य कारक पूर्व रूपों का हमने अध्ययन किया और दारुण स्वप्नों का अध्ययन किया। इसका नीट ठीक तरह से सोच समझकर इसका व्यवहार में उपयोग करना चाहिए। इतना कहकर मैं मेरे अल्पबुद्धि से जो मैंने कहा वो आपके सामने रखने का प्रयास किया है। कुछ गलती हुई होगी तो मुझे माफ कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।